जय माता की दोस्तों, माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और हर एक स्वरूप के लिए अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो चाहिए आप अभी नवरात्रों के 9 दिन तक 9 भोग आपको दिखाती हूँ। तो पहले नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजन किया जाता है और माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास गाय का घी है या देसी घी है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। देसी घी आपको समर्पित करें और गाय के देसी घी नहीं है तो आप जो घी आप यूज करते हैं उसका भी भोग आप लगा सकते हैं और इससे और निरोगी काया मिलती है। और दूसरे नवरात्रि को हम ब्रह्मचारिणी का रूप का पूजन किया जाता है और ब्रह्मचारिणी माता को चीनी का भी भोग लगाया जाता है, पतासे का भी भोग लगाया जाता है और इससे हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तीसरी दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजन करते हैं। चंद्रघंटा माता को हम दूध का भोग लगाते हैं। आप दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसे संसार से होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। चौथे दिन हम कासमुंडा का पूजन किया जाता है। कासमुंडा माता को हम यहाँ पर मालपुए का भोग लगाते हैं। तो देखिए, मालपुए का भोग लगा सकते हैं या आप कोई मीठी चीज़ लगाकर भोग बना सकते हैं। कुट्टू के आटे के सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं। तो आटे से बनी कोई भी आप चीज़ों का मालपुआ बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से दिन हम मालपुए का भोग लगाएंगे और मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। 5वें दिन नवरात्रि को हम माता स्कंद माता का व्रत और पूजन किया जाता है। उन्हें केला अति प्रिय है तो हम केले का भोग लगाएंगे। और यहाँ पर हम 6ठे दिन हम कात्यायनी माता की पूजन करेंगे और कात्यायनी माता के स्वरूप को शहद का भोग लगाएंगे। शहद से हमें भोग लगाने से स्वरूप के सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और माता काल रात्रि को हम गुड़ का भोग लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 8वें नवरात्रे को महागौरी की पूजा करेंगे और महागौरी को हम हलवा पूरी का भोग लगाएंगे। हलवा पूरी का भोग 8वें के दिन लगाया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है और अष्टमी के दिन हलवे का भोग लगाया जाता है। 9वीं के दिन हम यहाँ पर माता गौरी की पूजा करेंगे और माता गौरी की पूजा करने के बाद हम अपने घर में सुख समृद्धि उज्जवल भविष्य के लिए यह पूजा करेंगे और माता को हम यहाँ पर पूरी का हलवे का भोग पंचमेवाओं का भोग लगाएंगे। तो पहले तो हमें लौंग चढ़ा देनी है, अग्नि में समर्पित कर देनी है और यहाँ पर 2 लौंग के जोड़े हमें एक साथ समर्पित करने हैं। उसके बाद ही हमें 9 दिनों तक माता की नवरात्र की पूजा ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पर जैसे हमने हलवा बना लिया, हलवे की कढ़ाई की जाती है। 7वें 8वें और 9वीं में हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्रि के दिन कन्या पूजन किया जाता है माता को। तो ये थे माता रानी के 9 भोग। 9 भोग आप नवरात्रों में अवश्य से अवश्य लगाएं और अपनी रही सही गलतियों के लिए माता से प्रार्थना करें और लास्ट में आप हमन करके ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः का जाप करते हुए पूजा को समाप्त करें। और यह पूजा आपको सुबह के वक्त करनी है। पूरे परिवार के साथ मिलकर आप ये पूजा करें। आपको हमारे 9 भोग की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय माता की।